अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं निगा मोहम्मद और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स टाइम। स्पोर्ट्स टाइम में आज थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से एथलीट जो है वो एक अपनी ट्रेनिंग करता है और उसको कितनी प्रमोशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे जितने भी एथलीट हैं अदर देन क्रिकेटर्स, सबको जो है इन चीज़ों की बड़ी ज़रूरत पड़ती है कि उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए, उसकी फ़ाइट कहाँ रखनी है कहाँ नहीं रखनी है, उसको ट्रेनिंग कैसी देनी है नहीं देनी है, और फिर उसको प्रमोशन के लिए एक एथलीट की, चाहे वो बॉक्सर हो या कोई भी हो, उसको कितनी ज़रूरत पड़ती है प्रमोशन के लिए। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब तक उसको प्रमोट नहीं करेंगे, लोगों से उसको अवेयर नहीं कराएंगे, लोग उसको जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, उसका चेहरा लोगों के जहन में नहीं होगा, तो वो बहुत ही कम होता है कि उसको स्पॉन्सर वगैरह मिलें, क्योंकि इन सब चीज़ों का ताल्लुक जो है वो स्पॉन्सर से लिंक होता है। और स्पॉन्सर किसी भी एथलीट के लिए समझ लें उसकी रीढ़ की हड्डी होता है। जब तक वो नहीं मिलेगा, क्योंकि एक एथलीट जो है वो अपनी मेहनत खुद तो बहुत कर लेता है, वो बहुत हार्ड वर्क कर लेता है, और हमारे पाकिस्तानी तो नो डाउट इस चीज़ में बड़े माहिर हैं। वो अपने आप को तो बहुत कहते हैं मेहनत कर रहे होते हैं, अपने ऊपर बहुत चीज़ें कर रहे होते हैं, तो लेकिन फिर भी एट दी एंड वो बेचारे मायूस हो जाते हैं। कुछ तो अपना क्या कहते हैं प्रोफेशनल क्विट कर जाते हैं क्योंकि लैक ऑफ स्पॉन्सर की वजह से। तो आज हम इसी चीज़ पे डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हमारे दोस्त बहुत ही निहायत अजीज़ गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनका तारुफ मैं सबसे पहले आपको करवाता चलूँ। मेरे साथ मेरे सबसे पहले आबिद बलोच साहब मौजूद हैं। आबिद भाई कैसे हैं आप? अल्लाह करम, आप ठीक हैं? आबिद भाई जो हैं वो प्रोमोटर हैं, प्रमोशंस वगैरह कर रहे होते हैं बॉक्सर्स की और बॉक्सिंग की, और मैनेज भी कर रहे होते हैं उनको, और फिर क्या कहते हैं उनके मैच कहाँ करवाने हैं कहाँ नहीं करवाने हैं, किससे करवाने हैं, ये भी कर रहे होते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है एक एथलीट के लिए। क्योंकि कोई भी बॉक्सर हो उसको जब ये चीज़ पता होती है कि मुझे इतनी प्रमोशन की नीड है और ये बंदा मेरे लिए सब चीज़ें ही कर रहा है, समझ लें बस इसके बाद बॉक्सर को सिर्फ अपनी प्रैक्टिस और ट्रेनिंग करनी होती है, और बाकी सारी चीज़ें तो ये खुद करके दे रहे हैं बॉक्सर को, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और उसके साथ साथ हमारे साथ दूसरे हमारे मेहमान मौजूद हैं, शारिक नज़ीर। शारिक भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। शारिक भाई ट्रेनर भी हैं, प्रोमोटर भी हैं, और ये भी मतलब कि कमोबेश सारी चीज़ें ही करवा रहे हैं, क्योंकि ट्रेनर तो एक मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि एक बंदे को किस तरीके से निखारना है, क्या तराशना है, क्या उसकी चीज़ें अच्छी हैं क्या बुरी हैं, किस चीज़ पे उसको काम करवाना है किस चीज़ पे नहीं काम करवाना, कितनी डाइट उसको फॉलो करनी है, क्या ट्रेनिंग पैटर्न उसको लेना है, वर्कआउट का प्लान उसका क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ें नज़ीर भाई करवा रहे होते हैं। तो इनसे भी थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो आप दोनों हजरात को क्या कहते हैं वेलकम, और बड़ा अच्छा लगा आप दोनों हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। थैंक यू। आबिद भाई सबसे पहले आपसे अगर हम अपने बॉक्सर्स की बात कर लें, पाकिस्तान के बॉक्सर्स की, तो क्योंकि आप प्रोमोटर भी हैं, तो हमारे यहाँ पे प्रमोशन उस लेवल की क्यों नहीं हो सकती जिस तरीके से हमने दुनिया में देखते हैं कि एक फाइट जो है वो, चाहे वो ट्रेनर हो, वो अपनी क्या कहते हैं इवन जो रेसलर होते हैं और जो बॉक्सर्स होते हैं वो अपनी वर्कआउट की वीडियोस भी शेयर कर रहे होते हैं, लोग उनको इतना चाह रहे होते हैं। तो हमारे यहाँ पे बॉक्सिंग इतनी प्रमोट क्यों नहीं हो पा रही, रीज़न क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें इनवाइट किया और हम यहाँ मौजूद हैं इन सब के साथ, अपने बॉक्सर के साथ। तो बात ये है कि पाकिस्तान में लोगों को अवेयरनेस बहुत कम है स्पोर्ट्स के हवाले से। स्पोर्ट्स वो समझते हैं क्रिकेट, वो सिर्फ समझते हैं स्पोर्ट्स क्रिकेट है, उसके अलावा कोई और नहीं है। तो वही सब देख रहे हैं कि सिर्फ क्रिकेट की तरफ, लोग पसंद भी क्रिकेट को करते हैं। हालांकि अगर देखा जाए टैलेंट टैलेंट पाकिस्तान में बॉक्सिंग का बेइंतहा है। जो हम कराची में देख लें, हम बलूचिस्तान में देख लें, हम लियारी को देख लें, हम इस्लामाबाद को देख लें, हम केपीके को, यानी पूरे पाकिस्तान के कोने कोने में बॉक्सिंग का टैलेंट है। सिर्फ ज़रूरत है, अच्छे कोचेज़ भी हैं। अब शारिक भाई हैं, ये बहुत बेहतरीन कोच हैं। इनको तो ये एजाज़ भी हासिल है कि अब तक जितने भी इंटरनेशनल हमारे लड़कों ने बाहर जाके जितने भी टाइटल्स जीते हैं, तो इनकी कोचिंग में जीते हैं। ये बड़ी एक एजाज़ की बात है, हम सब के लिए है। तो स्पॉन्सर्स कह लें, या सबसे पहले तो उन लोगों को इस चीज़ को देखें, वो इसको समझें कि प्रोफेशनल बॉक्सिंग है क्या। प्रोफेशनल बॉक्सिंग पूरी दुनिया में एक बिजनेस है। सही, ये बिजनेस है, ये पूरी दुनिया इसको एज ए बिजनेस के तौर पे ले रही है, हम इसको सिर्फ एक खेल के हिसाब से ले रहे हैं। तो हमें उनको ये समझाना तो हम क्या कह सकते हैं कि हम पाकिस्तानी माशाल्लाह बड़े शार्प लोग हैं, हमें इतनी ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन प्लेयर्स को मुश्किलात बहुत हैं, प्लेयर्स वहाँ तक रीच नहीं कर पा रहे हैं जहाँ उनको करना चाहिए। उनको अपने कैरियर को किस तरह लेकर चलना है, तो वो टेंशन में ही है।
सिर्फ एक, अगर कोई कहीं पे कोच अच्छा है तो वसाइल नहीं है, अगर वसाइल हैं तो कोच अच्छा नहीं है, तो इंटरनेशनल लेवल पे वो कैसे जाएंगे? स्पॉन्सर्स उनको कैसे मिलेंगे? वो उनको तो यानी स्पॉन्सर अगर किसी बड़ी कंपनी के पास वो चले जाएं तो उनको गेट पे ही ना छोड़ें कि हु आर यू, आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं। ये मुश्किलात हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। ये बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ें हैं जो कि नहीं होने चाहिए हमारे एथलीट के साथ और हमारे, क्योंकि ये स्टार्स हैं। अच्छा शारिक भाई, आपसे थोड़ी सी बात करें ट्रेनिंग पे, अगर हम बात करें तो आप किस तरीके से एक प्लेयर को जो है वो जज करते हैं कि यार इसको इतनी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, इसको इस वर्कआउट पे काम करने की ज़रूरत है, या इसकी डाइट ये होनी चाहिए? किस तरीके से आप मतलब कि एक नज़र से देखते हैं किसी एथलीट को जब आपके पास पहली दफ़ा आता है, तो किस तरीके से आप उसको जज करते हैं? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनविटेशन। हमने आपका ये शो ज्वाइन किया, और जो आपका क्वेश्चन है उसमें काफ़ी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं कि आपको प्लेयर्स की क्या किस तरह जजमेंट करते हैं। एक तो प्लेयर की फिज़िक्स किस लेवल की है और कौन सी वेट कैटेगरी को वो उसमें वो खेल रहा है। दूसरी बात ये होता है कि उसका स्टेमिना, उसकी कंडीशनिंग, उसका स्पीड, उसका फुटवर्क, उसकी टेक्निक, उसकी न्यूट्रिशन, यानी एक पूरा इसका एक सर्कल होता है जिसमें आप एक प्लेयर को लेकर चल रहे होते हैं। फिर उसके वो जो वीक्स पॉइंट होते हैं उसके ऊपर काम किया जाता है। दूसरा इसका द सेकंड थिंग इज़ दैट कि आप जो प्लेयर है जिसके साथ वो खेल रहा है, आप उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसकी जो वीडियोस होती हैं उसको देखते हैं। फिर आप अपने प्लेयर्स के ऊपर वो टेक्निक उस तरह यूटिलाइज़ करवाते हैं जिस तरह फॉर एग्जाम्पल अटैक करता है उसका काउंटर किस तरह है, उसको किस तरह स्किप बैक करना है, किस तरह डक करना है, किस तरह पोजीशन लेनी है, हाउ टू यूटिलाइज द रिंग, और कितने टाइम पीरियड में कितना स्टेमिना लूज़ हो रहा है। तो ये बहुत सारा एक पूरा एक सर्कल है और उस सारे पॉइंट्स को लेके चल रहा होता है। और जब आप दूसरे प्लेयर्स की वीडियोस देख रहे होते हैं तो कुछ लोग प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि पहले 2-3 राउंड तो वैसे ही अपने दूसरे ओपोनेंट को यानी टाइम देते हैं कि मुझे ये मारे, जो मोहम्मद अली वाली स्ट्रेटजी जो है ना यूटिलाइज कर रहे होते हैं। खैर मारता है, मारने दें, अभी मारेगा 2 राउंड, तीसरे राउंड में जो मारने वाला होता है वो ऑटोमेटिकली टायर्ड हो जाता है, यानी उसके अंदर वो जो एक स्ट्रेंथ लेवल होता है ना वो वहाँ ड्रॉप कर जाता है। वो एक टाइम पीरियड होता है, लोग 6 राउंड की फाइट खेलते हैं, 8 राउंड की खेलते हैं, 12 राउंड की खेलते हैं। उसने कहा 4 राउंड के बाद आई विल टेक द बूस्ट, और वो उस टाइम को देख रहा होता है कि व्हेन आई गेट द टाइम फॉर द 4 राउंड, आफ्टर 4 राउंड देन ही विल टेक द अपॉर्चुनिटी। ये चीज़ें जो है ना बड़ी एक कोच को यानी उसको फील कर रहा होता है कि अब कहाँ जाके उसको एकदम बूस्ट मारेगा, कहाँ जाके वो अपने आप को स्टेप बैक करेगा, और 3 राउंड खेल ली हैं, अब उसको क्या करना है, स्ट्रेटजी चेंज करें। फॉर एग्जांपल प्लान ए आप रिंग के अंदर नहीं काम कर रहा होता, ठीक है, आपने एक प्लान ए चलाया कि उसके बाद पहले 30 सेकंड में एकदम शूट करूँगा और उसके बाद जो आगे रिस्पॉन्ड आएगा तो आगे कंटिन्यू करूँ, नहीं, फेल हो गया। अच्छा, फिर उसको बी प्लान के ऊपर काम करते हैं, बाद दफ़ा बी 0 हो जाता है। अभी ये लास्ट लाइन तैमूर खान हैवी वेट चैम्पियन है, और थाईलैंड में जो है ना ABF टाइटल के लिए मैं उसका कोच था, मैं भी साथ था। अब ये कि ऑडियंस भी होती है उसमें, कुछ लोग उससे, आप पाकिस्तान इंडिया का मैच आपको पता है जंग ही हो रही होती है तो वो रिंग में जा रहा है और पीछे से लोग यार फर्स्ट 30 सेकंड में इसको नॉकआउट करना है और इस तरह की बातें ना। अब वो प्लेयर जब ये चीज़ें सुन रहा होता ना तो वो उसके माइंड के अंदर जो है ना फीड कर रही होती। अभी उसने रिंग के अंदर से मैंने तैमूर जो हमने स्ट्रेटजी अपनाई है उसके ऊपर ही काम करना है, आपने इनको नहीं सुनना। खैर उसने जब रिंग में गया वो जज्बात का वो जो लेवल था वो वैसे ऑटोमेटिकली बूस्ट, उसने वो जो प्लान ए था ना वो वहीं पहले राउंड में फेल कर दिया। तो खैर वो मैं से उस पीछे से आवाज़ में कहा क्या कर रहे हो यार तुम, ये क्या है जो हमने किया वो कहाँ है। खैर वो वापस आया, सेकंड राउंड शुरू हुआ, मैं बड़ा उसके साथ गुस्से में आ गया ना। मुझे कहता उस्ताद आप कभी गुस्सा नहीं करते थे, ये क्या वजह है, इस तरह क्यों आप इस तरह। मैं कहा यार तुम कर क्या रहे हो यार, जो हमने किया वो ख़त्म, 0। फिर उसको रियलाइज़ हुआ कि यार वाकई मैं जो था ना मैं उन लोगों की बातों में आ गया, क्योंकि ये जो ऑडियंस होती है उसको पीछे शाउट कर रहे होते हैं, वो एक माइंड जो है ना वो डिवर्ट हो जाता है। तो इसमें ये कहने का मकसद है कि आप अपने यहाँ से प्रेजेंट हैं। अगर आप यहाँ से प्रेजेंट है ना
बॉक्सर यहाँ से सुन रहा होता है लेकिन आपकी तरफ देखता नहीं है, सही। उसको पता होता है कि ये अभी क्या क्लू देगा, वो ऐसे मुड़ेगा नहीं आपके लिए, अच्छा, बस वो यहाँ से कनेक्ट, मैं आपके साथ कनेक्ट हूँ लेकिन मैं पीछे से सुन रहा हूँ, सही। तो वो जो सुन रहा होता है ना वो उसको फिर यूटिलाइज कर रहा होता है। ठीक। तो ये चीज़ जो है ना एक यानी माइंड गेम कह सकते हैं आप, यानी आपका प्रेजेंट माइंड आपका यहाँ से है। सही। और दूसरी बात है कि आपके वो क्वेश्चन जो किया आपने, तो आपका जो बॉक्सिंग है ना ये आपकी लेग से होती है। लोग कहते हैं बॉक्सिंग हाथों से होती है, जी। मैं कहता हूँ बॉक्सिंग पाँव से होती ओ, क्यों, वह कैसे? है। वो इसलिए कि आपका फुटवर्क जब यूटिलाइज होता है रिंग के अंदर तो आपका हाथ चलता है। अच्छा, आप एक जगह खड़े हो गए खाली हाथ हिलाते ना तो वो तो पूरे रिंग में आपको दोनों तरफ से घूम शूम के कोई ना कोई पंच तो मार ही देगा। तो ये जो फुटवर्क है तो ये आपको रिंग के अंदर किस तरह यूटिलाइज करना है, किस कम्बो के साथ कौन सा फुटवर्क है, आपने पीछे आना है, आपने आगे जाना है, आपने राइट टर्न लेना है, आपने 720 पे जाना है, यानी एक उसकी कैटेगराइज होता है उस सिस्टम को, उसके ऊपर ये अपने रिंग को जो ना इस्तेमाल कर रहा है। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है इस सारे प्रोसीजर के लिए। अच्छा, क्योंकि आप ट्रेनर हैं तो आपसे क्वेश्चन बनता है, क्योंकि आप ट्रेनिंग तो देते हैं, आप जी। उसको मतलब कि फिजिकली चीजें तो सारी सिखा देते हैं, जी जी फिर एक चीज होती है मेंटली, जी। उसको मेंटली किस तरीके से ग्रूम करते हैं? क्योंकि हमने जितने भी हमारे एथलीट देखे हैं क्रिकेटर्स के अलावा, सारे मेंटली एक इस वजह से भी परेशान होते हैं कि यार हमें स्पॉन्सर मिलेगा या नहीं, हमारी फाइट होगी या नहीं, एंड तक उनको दिमाग में वो चल रहा है। तो ये चीज उनके दिमाग से निकालना कि भाई तुम्हारा ये काम नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो उसका स्पॉन्सर या उसका जो भी उसका ओवरऑल जो स्पॉन्सर होता है या उसको जो फाइट के लिए कर रहा होता है या ओवरऑल द एयर उसको कर रहा होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो सारी चीजें उससे कनेक्टेड होती हैं। जाहिर सी बात है उसकी डाइट से डाइट, इनकी सबकी क्या कहते हैं एक होती है Plan of मुख्तलिफ, diet ठीक है, होता वो मुख्तलिफ होती है। तो वो क्या कहते हैं मेंटली उस बॉक्सर को स्ट्रॉन्ग करना कि भाई ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम ट्रेनिंग पे फोकस करो। जाहिर सी बात है आप बोल सकते हैं लेकिन दिमाग में तो उसके नहीं जा हाँ, सकते। ये बिल्कुल। और ये एक क्या कहते हैं आप अनफॉर्चुनेट है कि वो बेचारा सोच रहा होता है और उसको सोचना पड़ता है इन चीज़ों के लिए। तो इस पे कैसे वर्कआउट करते हैं आप? अभी रिसेंटली जो ये हमारी फीमेल बॉक्सर गई है रोमा यूसुफ, तो असल में वही आप बाकी प्लेयर्स ने भी डिस्कस किया स्पॉन्सर के लिए, तो मैंने इसको मेंटली इस चीज़ से बिल्कुल रिलैक्स, बीच में मैंने कहा एक दो दफ़ा अगर तुम्हारे कोई लिंक्स हैं तो उसको यूटिलाइज़ करो, लेकिन ओवरऑल जो मेरे पास था रिलेशन से लोगों के साथ और जिन लोगों को मैं जानता था, जो एज ए ट्रेनर मैं इस्लामाबाद में काफ़ी लोगों को ट्रेन करता हूँ, एज ए पर्सनल ट्रेनर भी हूँ, इवन बॉक्सिंग के अलावा भी मैं कार्डियो और इस तरह का जो एक्टिविटीज़ जो है ना उसको अरेंज करता हूँ, जिसमें बूट कैम्प वगैरह और इस तरह की जो चीज़ें उनको फैसिलिटेट करते हैं। तो मैंने उसको इस चीज़ से बिल्कुल यानी 90% जो है ना मैंने उसको इसको रिलैक्स दिया। क्यों? ये जो प्लेयर्स ने पहले डिस्कस किया, वाकई ये बड़ी इज़ अ बिग प्रॉब्लम। बिल्कुल। आपके दिन में सारा दिन आप जो है ना लोगों के पीछे भाग रहे हैं और एट द एंड आपने फॉर एग्जांपल सुबह 9 बजे से लेकर आप स्पॉन्सर के जो शाम को 6 बजे आया, तो वो सारा जो सारा दिन काम वो भी माइंड के अंदर है, ऊपर आप आके उसमें रिंग में ट्रेनिंग भी कर रहे हैं और साथ साथ चीज़ें भी चल रही हैं। यार आज उसने वादा किया था कि आज मैं पैसे दे दूंगा भाई, और वो कहेगा अभी तक आए नहीं है। तो ये चीज़ें बड़ी काउंट कर रही थी, लेकिन कोशिश यही होती है कि फाइटर को एज ए जो ना मेंटली रिलैक्स करें, उसको थोड़ा सा मेडिटेशन करें, उसको यानी उसके माइंड को कहें कि ये होप फॉर द बेस्ट के आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है ना अपनी जगह ले लेंगी। लेकिन कुछ जगह होता है, कुछ जगह नहीं होता, बस चल नहीं रहा होता है सवाल का। बिल्कुल, ये वाकई में बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ें हैं, बड़ी बदकिस्मती है कि हम जो है हमारे एथलीट जो हैं अभी तक वो इन चीज़ों में सफ़र करते हैं। और क्योंकि अगर हम दूसरे कंट्रीज़ को देखें, यूरोप वगैरह या अमेरिका, वेस्ट नॉर्थ अमेरिका, यहाँ की कंट्रीज़ को, तो उनकी पहली कोशिश ये होती है कि हम ट्रेनिंग कैसे करेंगे, कितनी हार्ड ट्रेनिंग करेंगे, वो ट्रेनिंग पे फोकस कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ बेचारा एथलीट इस पे भी फोकस कर रहा होता है कि मुझे कौन स्पॉन्सर करेगा, कौन नहीं करेगा, क्या कहते हैं मैं इंटरनेशनल फाइट लड़ने जा रहा हूँ तो वहाँ पे कुछ हो सकेगा मेरा या नहीं। अच्छा, इसके साथ साथ क्योंकि आप दोनों प्रमोशन भी करते हैं, तो ये कितनी ज़रूरी होती है, और थोड़ा सा बताएंगे प्रमोशन के बारे में कि असल में ये है क्या? प्रमोशन ये है कि एक प्रमोटर उसके साथ जो बॉक्सर्स होंगे वो 5, 10, 20 जितने भी हैं, वो प्रमोटर एज ए प्रमोटर उसका काम ये होता है कि उनके लिए टाइमली मैचेस अरेंज करना इन पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर,
उसका काम ये है कि उनको उनके लेवल के बॉक्सर्स के साथ उसकी मैच करना। सही। ठीक है, वो मैच करे, वो जीते। दूसरे जो कोचेज हैं या हमारे यहाँ अभी तक उस तरह सेटअप अच्छा नहीं हुआ है जैसे पूरी दुनिया में चल रहा है। तो हम यानी कोचेस को ही अब तक यानी अप्रोच करते हैं, या मैं शारिक भाई को, या शारिक भाई मुझे फला प्लेयर के लिए इस वेट में जो है ना कोई बॉक्सर देख लें, यहाँ खिलाना है। ये हमारा पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में उनको हमने मैचेस करवाना। प्रोफेशनल बॉक्सिंग बेसिकली होती ये है कि बॉक्सर जितने मैचेस खेलता है उसके साथ साथ उसकी रैंकिंग ऊपर जाती है। सही। जितने अच्छे बॉक्सर के साथ या जितने ज्यादा मैचेस खेले हुए बॉक्सर के साथ खेलेगा उसकी रैंकिंग ये होता ऐसे है कि अगर आज एक बॉक्सर की रैंकिंग है 1000 और वो 415 के बॉक्सर के साथ खेल ले और उसको बीट करे तो ऑटोमेटिकली ये उसको उसकी रैंकिंग उससे ले लेता है। ओके। ये प्रोफेशनल बॉक्सिंग बिल्कुल पूरी दुनिया में एक बिल्कुल डिफरेंट सी है। तो बॉक्सर एक इसको मॉनिटर कर रहा होता है जो बहुत बड़ा इदारा है इसमें। तो हम ये सारी चीजें देख रहे होते हैं कि हमने किस बॉक्सर को किस तरीके से लड़ाना है यहाँ, और फिर उसके बाद उनके लिए ना पाकिस्तान से बाहर कैसे जो है ना मैचेस देखने हैं और ऐसे लेवल का हो कि ये उसको बीट भी कर सके। ठीक। तो वो इसका एक दूसरे के साथ हम वीडियोस शेयर करते हैं। ठीक। जैसे प्रोफेशनल प्रोमोटर्स जो हमारे इंटरनेशनल हैं उनके साथ बैठ के, हाँ भाई ये प्लेयर है, इसकी ये रैंकिंग है, आपका प्लेयर, वो अपनी वीडियो सेंड करता है, हम अपनी की। अच्छा, दोनों एग्री करते हैं। प्रोफेशनल बॉक्सिंग में जब तक बॉक्सर एग्री नहीं करेगा कोई मैच नहीं होगा। कोई जबरदस्ती नहीं है। जैसे एमेच्योर में तो ये है ड्रॉ डाल देते हैं अपनी मनपसंद, और ये वो हमारे पाकिस्तान में जैसे होता है वो। लेकिन प्रोफेशनल बॉक्सिंग जब तक दोनों बॉक्सर्स एग्री नहीं करेंगे, इवन अगर बॉक्सर का कोच कहे कि नहीं तूने इसके साथ नहीं खेलना है, वो नहीं खेलेगा। अच्छा। उसने अपने बॉक्सर को उसकी कैपेसिटी के लड़के के साथ खिलाना है। और अगर कोई क्या कहते हैं चैलेंज करना चाहे बॉक्सर, क्योंकि ये तो एक होता है ना, तो हेल्दी कंपटीशन होता है कि मैं उसको चैलेंज कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है। अब मेरे ख्याल से हमारे पाकिस्तानी तो सारे इंडियंस को ही चैलेंज करते होंगे। नहीं है, चैलेंजेस यहाँ पे भी आते हैं। हमारे लड़के एक दूसरे को भी चैलेंज कर रहे होते हैं। अच्छा। वो एक अच्छा, ये एक है, ये इसको एक बड़ा अच्छा साइन हम कहें। और पूरी दुनिया में तो ये जो बड़े बड़े बॉक्सर्स हैं जो आज जिनके नाम है वो यही करते हैं। वो थ्रू मीडिया, थ्रू सोशल मीडिया, हर इसके थ्रू उसको चैलेंज कर रहे होते हैं। और जब कोई एक्सेप्ट नहीं करता ना तो वो उसके लिए शेम है। वो उसको जो है ना वो उसको करना पड़ता है। अच्छा। भले उसने ना भी खेलना हो वो खेलेगा। तो इन लड़कों को किस तरीके से यानी लेकर जाना और इंटरनेशनल मैचेस में उनको प्रॉपर सही इनके जोड़ के मैचेस खिलाना। अब ऐसे ना हो कि हम किसी 22 साल के लड़के को हम 40 साल के बाबे के साथ खड़ा कर दें तो डेफिनेटली उसका पंच इससे भारी है। बिल्कुल ऐसा ही तो है। इन चीज़ों को मैनेज करना और मैच मेकिंग ये सबसे टफ काम है। इसमें मैं सबसे पहले तो मेरे उस्ताद जो है ना वो अब्दुल रशीद बलोच है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब्दुल रशीद ओलंपियन बॉक्सर हैं, हमारे बॉक्सिंग में पाकिस्तान की शान है, बल्कि एशिया में उनके जैसा कोई नहीं है। नो डाउट। ठीक है, उन्होंने ये सारी चीज़ें हमें सिखाई, ख़ास तौर पे मुझे, शारिक भाई को। वहाँ से बैठ के हमारे साथ घंटों घंटों हमें बताना कि ये इस तरह करना है, इस तरह करना है। आज पाकिस्तान को अगर प्रोफेशनल बॉक्सिंग में पाकिस्तान का नाम लोग जानते हैं तो वो रशीद बलोच की वजह से जानते हैं। उनका शुक्रिया। साथ साथ हमारे जनरल सेक्रेटरी जो पीबीसी के हैं, कलीम अहमद आज़ाद साहब। ठीक। तो अगर उनको हम देखें, जितना डेडिकेटेड पर्सन, मैं कहता हूं अगर ऐसे लोग 4-6 और हो जाए ना तो पाकिस्तान की प्रोफेशनल बॉक्सिंग, पाकिस्तान की टोटल बॉक्सिंग जो है ना चेंज हो जाए। सही। इतने डेडिकेशन के साथ वो काम कर रहे होते हैं। तो मेरे उस्ताद हैं, मैं उन दोनों का जो है ना शुक्रिया अदा करता हूँ। आज अगर हम यहाँ आके बैठे हैं तो उसकी वजूहात में यानी मेन जो है हमें यहाँ पे लाने वाले ये लोग हैं। इनका शुक्रिया, और मैं दुआ करता हूँ उनके लिए कि अल्लाह पाक उनको मज़ीद कामयाबियाँ दें। उन्होंने हमें पूरी दुनिया में मुतारिफ कर दिया। प्रोफेशनल बॉक्सिंग नहीं थी पाकिस्तान में, वो प्रोफेशनल बॉक्सिंग को ले आए। आज हमारे प्लेयर्स को, अब देखें सबसे बड़ी चीज़ जो हम इस इवेंट से लेकर आए हैं, हम WBC एशिया यानी सुपर मिडल वेट में हम शहीर अफरीदी विन किया है उसने।
तो पूरी दुनिया देख रही है इसको। बॉक्सिंग एक ऐसी चीज है पूरी दुनिया देख रही होती है, वो थ्रू इंटरनेट वो आपका वो लगा देंगे ना बॉक्सर एक पे किसी भी बॉक्सर का, इसने कहाँ कहाँ फाइट की है, और रिसेंटली अब वो लिख देगा WBC एशिया चैंपियन, ठीक है। तो उसके बाद हमने इसको अब हम प्लान कर रहे हैं कि नेक्स्ट क्या है। मेरी तो कोशिश ये है कि पाकिस्तान का जो टैलेंट है उसको पूरी दुनिया को दिखाना है हमने। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम दिखा के ले आए। हमारे साथ फीमेल जो हमारी बॉक्सर्स हैं वो वर्ल्ड में एटम वेट जो सबसे कम वेट है, ठीक है, उसमें इस वक्त टॉप 30 में हमारी सारी बॉक्सर टॉप 30 में इस टाइम मौजूद हैं। कोई 30, कोई 28, कोई 24, इस तरह। तो अगर इनको मौका मिले तो बहुत जल्द ये टॉप 10 में आएंगी। ये मेहनत कर रही हैं। लास्ट टाइम हमारी एक बॉक्सर हैं, कराची की हैं, निमरा निसार, वो आप लोग जानते होंगे। बिल्कुल, वो पूरी फैमिली मेरे ख्याल से बॉक्सिंग, पूरी फैमिली बॉक्सर। तो वो अब फैमिली प्रॉब्लम्स कह लें या कोई हैं उनके, जाहिर बात है आज के दौर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, तो वो दोबारा ट्रेनिंग उस तरह नहीं कर पा रही। वो वर्ल्ड की टॉप 12 तक पहुंच गई थी, माशाल्लाह, टॉप 12 पे पहुंच गई। अब जब वो अब नहीं खेल रही तो ऑटोमेटिक उनकी रैंकिंग, तो इनको आगे लेकर जा रहा ये हम कर रहे हैं। हम अपनी तरफ से जो एफर्ट हो सकता है, मैं हो गए, शारिक भाई हो गए, हमारे दूसरे प्रोमोटर्स हैं, जो कोचेस हैं, उनको सबको साथ लेके कि अब पाकिस्तान की प्रोफेशनल बॉक्सिंग पूरी दुनिया में लोग जान रहे हैं। इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, वहां पे इस लेवल पे प्रोफेशनल बॉक्सिंग को लोग नहीं जानते जैसे पाकिस्तान में अब है। तो अब चैंपियंस भी आ रहे हैं, ABF एशियन 2-3, जैसे तैमूर हैवी वेट में है, हमारे नादिर बलोच वो फेदर वेट में है, हमारे जो है ना मोहम्मद शुएब वो बलूचिस्तान से हैं, वो लाइट वेट में है। और इसी तरह शाहिर अफरीदी, पहले उन्होंने ABF का टाइटल जीता, अब WBC है। तो अब मेरी ये कोशिश है कि इनको हम नेक्स्ट स्टेप पे, और जो लड़के हैं इनको भी नेक्स्ट स्टेप पे। एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, जो यहाँ से बैठ के मैं बता सकता हूँ, कहीं और से हम बात करें शायद कोई सुने ना सुने। पिछले 4-5 सालों से हम एक काम कर रहे थे पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज के हवाले से। अच्छा, कि पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज, यानी हम पाकिस्तान में तो हो नहीं सकती, इंडिया में भी नहीं हो सकती, हमारे यानी प्लेयर्स वहाँ नहीं जा सकते, वो यहाँ नहीं आ सकते। तो हमने एक प्लान किया हुआ है कि दुबई में एक सीरीज पहले हो चुकी है, वो हमारे लड़कों की पहली थी, सिकंदर अब्बासी खेला था और भी काफ़ी लड़के खेले थे, वो फर्स्ट थी। तो लड़कों को वो एक्सपीरियंस भी नहीं था, तो इतने अच्छे नताइज हमारे नहीं आए थे। लेकिन अब हम उसको प्रॉपर एक यानी लेकर चलना चाहते हैं। तो जो इंडियन प्रोमोटर हैं जिसने लास्ट टाइम करवाया था, ये भी मैंने उनके साथ मिलके ग्रॉस रूट प्रमोशंस के मुश्तबा कमाल हैं, मैं उनको थैंक्स भी करूंगा कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके के साथ हमारे साथ मिल के ये थाईलैंड का इवेंट हमने मिल के करवाया। और वो मेरी और उनकी यही प्लानिंग है कि हम पाकिस्तान इंडिया सीरीज को कंटिन्यू चलाएं। और ये एक बहुत बड़ी, यानी जैसे पाकिस्तान इंडिया जो भी स्पोर्ट्स है, आप जिसमें भी जाएं, हम कबड्डी में चले जाएं, हम हॉकी में देख लें, हम जिसमें, तो पाकिस्तान इंडिया का अपना एक क्रेज है। बिल्कुल, पाकिस्तान इंडिया के तो कोई भी मैच हो वो बड़े ही होते हैं। तो हम इसको प्लान कर रहे हैं दुबई में। तो जो वही बात आएगी स्पॉन्सर्स, तो उसको करने के लिए भी हमें स्पॉन्सर्स की, ये लड़के यहाँ से वहाँ जाएं, इनको स्पॉन्सर्स हो, और वहाँ पे इवेंट का जो खर्चा है वो भी लाजमी बात है, दुबई में हम जाएंगे तो खर्चा है। तो इस पे हमारी वर्किंग है। होपफुली इंशाल्लाह अगर कोई स्पॉन्सर्स हमें, यानी कोई बड़े कंपनीज हमें, इवन हमने दुबई में भी अप्रोच किया है कि वो अपनी तरफ से देखें, हम अपनी तरफ से देखें, और इसको एक कंटिन्यू सीरीज चलाएं, सही, ताकि दोनों ममालिक की जो है ना वो बॉक्सिंग थोड़ी ऊपर आए। वो हमें कहते हैं कि आपका लेवल बॉक्सिंग का आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव हो रहा है, तो मिल के करते हैं। थाईलैंड फिर ये है कि थाईलैंड जो है ना बॉक्सिंग की जो है ना, एशिया में खुसूसन थाईलैंड में बहुत ज़्यादा बॉक्सिंग खेली जाती है। तो लड़के वहाँ इसलिए जाते हैं कि इनको एक अच्छी, अब इस इवेंट में हमने देखा मोइन खान हमारा जो बॉक्सर है फेदर का,
तो उसको बड़ा टफ ओपोनेंट, लेकिन मैं उसको दाद देता हूँ कि उसने वो टफ ओपोनेंट को भी ना बीट किया। और अब्बासी, सिकंदर अब्बासी भी, उसको भी बड़ा टफ ओपोनेंट था, लेकिन बस वही बात है, वहाँ पे हम जब खड़े थे, मैंने कहा सिकंदर अब्बासी की 6 राउंड की फाइट है, पता नहीं कैसे होगा, मैं रिंग के करीब था, वो भी रिंग के करीब। तो इन्होंने कहा, आवाज लगाई सिकंदर, और सिकंदर, मैं सिर्फ यानी रिंग से थोड़ा सा इस तरफ हूँ, देखो वो जो है ओपोनेंट उसका डाउन हो गया। मैंने कहा शुक्र है, चलें भाई, 6 राउंड की फाइट और इतना सफर करना, ये इस्लामाबाद से आए यहाँ से फिर हमारी फ्लाइट, हमें वो वीजा वाली भी उन्होंने बताई आपको कि वीजा के क्या इश्यूज हुए और जो बहुत सारी चीजें थी, लेकिन वहां जाके हम सुबह पहुंचे हैं और दोपहर को हमारी फाइट है, तो वो ठीक से आराम भी नहीं कर पाए। मैं इनको सबको, यानी ये बहुत दाद के मुस्तहिक हैं कि ना इन्होंने आराम किया ना कुछ, और बस मैंने कहा चलें जल्दी, जो है ना हमने वहां पहुंचना है, इवेंट शुरू होगा। तो वहां इवेंट में पहुंचे और बस जल्दी जल्दी से हैंड रिप्स वगैरह किए, चलें भाई इवेंट शुरू, पता ही नहीं चला हमें कैसे शुरू हुआ कैसे खत्म। सही। अच्छा, तो इसके साथ साथ शरीक भाई, आपसे थोड़ी सी चीजें हम बात करें ट्रेनिंग के हवाले से। एक तो क्या कहते हैं, ट्रेनर क्योंकि अगर वो पाकिस्तान का है तो पाकिस्तान में भी ट्रेनिंग कर रहा होता है, और फिर वो जाहिर सी बात है, अब जब आप इंटरनेशनली ग्रोथ कर रहे होते हैं तो आपको कुछ स्पेसिस ऐसी भी चाहिए होती हैं इंटरनेशनली जाके वहाँ पे, क्योंकि पाकिस्तान में आई गेस इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं हैं जितनी बाहर मिलती हैं। तो आप लोग इस चीज़ को किस तरीके से मैनेज करते हैं कि किस ट्रेनर को और किस बॉक्सर को हमने बाहर भी भेजना है ट्रेनिंग के लिए? ये चीज़ें पाकिस्तानी बॉक्सर अवेल कर सकते हैं या नहीं, होती है या नहीं, या सिर्फ पाकिस्तान में ही यही करनी है जो करनी है? नहीं, कुछ ऐसे बॉक्सर हैं उनका कुछ जो है ना उनका स्पॉन्सर स्ट्रांग होता है, इवन के वो पाकिस्तानी कोच भी उनके साथ जाते हैं। और लास्ट टाइम तैमूर जो हैवीवेट चैम्पियन है, वो कैंप लगा था तकरीबन 26 डेज़। मैं, तैमूर और हमने थाईलैंड में एक कैंप में ट्रेनिंग की। मैं भी इस कैंप में था, यानी 2 से 3 ट्रेनर एट अ टाइम जो है ना वो एक बॉक्सर को ट्रेन करे। तो उसमें ये होता है कि आप जो इंटरनेशनल ट्रेनर्स होते हैं उसकी टेक्निक्स भी देखते हैं, वो किस तरह उसको यूटिलाइज़ कर रहा होता है। दूसरा ये कि वो आपको भी देख रहा होता है कि ये क्या करना चाह रहे हैं, और क्या अगर कोई चीज़ ऐसे अप एंड डाउन होती है तो आपको गाइड भी कर रहे होते हैं, जो उनसे होता है हम उनको भी गाइड कर रहे होते हैं। तो यानी डिफरेंट एक टीम वर्क जो है ना उसके ऊपर चल रहा होता है। यहाँ भी पाकिस्तान में जो प्लेयर्स हैं, यानी हर एक को इस तरह फैसिलिटेट नहीं किया जा सकता उस लेवल पे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के जो हमारे कुछ ट्रेनर हैं तो कुछ ऐसे वेल क्वालिफाइड हैं, लेकिन कुछ, मैं सॉरी टू से, कोई माइंड ना करे, लेकिन कुछ है उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की। देखें, खाली बॉक्सिंग पैड पकड़ के जो है ना उस पैड पे पंच मारने से बॉक्सर जनरेट नहीं होता। अगर मैं भी आपको भी अभी ग्लव्स बनाऊं और मैं पैड पकड़ूं तो आप पंच ज़रूर कर देंगे, ये मैं बता रहा हूँ। लेकिन उसकी एक्यूरेसी, उसकी परफेक्शन, उसकी स्पीड, उसकी लाइन, आपका फुटवर्क, तो ये बहुत सारी चीज़ें उसमें काउंट होती हैं, और कितनी पावर डिलीवर कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें बड़ी एक इम्पॉर्टेंट उसके लिए होता है। तो उसको उस लेवल की अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसे कोचेज़ हैं, मैं नाम नहीं लेता किसी का, ऐसी बुरी बात है, यानी वो पैडिंग इस लेवल पे करा रहे होते हैं कि आप उसका जब वो पंच ला रहा है तो आप उतनी ज़ोर से उसको टैप करते हैं, इवन के यहाँ स्ट्रेस आ रहा होता है आपके यहाँ शोल्डर डैमेज कर। तो ये एक टेक्निक है, ये नहीं उसके साथ जंग नहीं लड़नी प्लेयर के साथ, सही, उसको खिलाना है। तो ये चीज़ें बड़ी काउंट कर रही होती हैं। तो कितना आप वे से पैड लाते हैं, किस टाइम पे वो उसको हिट करता है, तो ये चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं। तो ये लर्निंग बाद, और ये अभी तो बहुत ज़्यादा, सो आगे मैं कंटिन्यू करूँगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी इस लेवल से हो गई हैं कि आप यूट्यूब से जो अच्छे लेवल के कोच हैं आप उनकी टेक्निक्स को देखते हैं, फिर उस टेक्निक्स को जो है ना आप प्रैक्टिस करते हैं, और उसके बाद वो टेक्निक्स जो है ना अपने बॉक्सर के ऊपर अप्लाई करते हैं, और ऑटोमेटिकली आपको पता चल रहा था कि कितनी परफेक्शन आ रही होती है। तो ये चीज़ें बड़ी काउंट करती है इस वाले से। परफेक्ट। अच्छा, क्योंकि आप दोनों ही कहते हैं प्रोमोटर्स भी हैं, तो आप लोगों से भी हम एक चीज़ डिस्कस करते हैं कि आप क्या समझते हैं, क्या रीजंस हैं जो हमारे किसी भी एथलीट को, स्पेशली बॉक्सर्स को
स्पॉन्सर नहीं मिल पाता है, और क्या रीज़न से और इनका सोल्यूशन क्या है? अगर आपसे मैं स्टार्ट करूं। एक्चुअली में जो बॉक्सिंग है ना, इसका एक जो फेम होता है वो एक स्लो लेवल से स्टार्ट होता है। एक बॉक्सर ने एक फाइट विन की, 2 की, 3 की, 4, 5, 6, जब 6 से आप उसको अबव ले जाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है ना वो एक रैंकिंग लेवल में नज़र आना शुरू हो जाता है कि ये बॉक्सर, उसने कोई टाइटल विन किया, पाकिस्तान टाइटल विन किया, एशिया टाइटल विन किया, जिस तरह WBC टाइटल विन किया एशिया, तो वो मीडिया के थ्रू या और जो उसके थ्रू नहीं लोगों को अवेयरनेस होती है, तो वहाँ से कंपनीज जो है ना उसको एकदम क्लिक करती हैं। अब देखें, मैं क्रिकेट की कभी बुराई नहीं करता, वो स्पोर्ट्स है, हाल सब स्पोर्ट्स बराबर है। पाकिस्तान में उसको बहुत ज़्यादा जो है ना सपोर्ट किया जाता है क्रिकेट को, उसकी एडवर्टीजमेंट बहुत हाई लेवल पे है, मीडिया उसको प्रॉपर बूस्ट करता है, और इन्वेस्टर बहुत बड़े बड़े हैं, स्पॉन्सर बहुत हाई लेवल के उसके अंदर। क्या इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि वो हर चैनल पे मीडिया पे दिखाया जाता है, ठीक है। क्यों? उस क्या वजह है कि हर चैनल पे जब ऑटोमेटिकली एक चीज़ जब दिखाई जा रही होती है तो वो लोगों का इंटरेस्ट लेवल उस लेवल पे बिल्ट हो जाता है। बॉक्सिंग को ठीक है दिखाया जाता है, लेकिन वो लेवल अभी तक बिल्ड नहीं हुआ। आप देखें, चाहे क्रिकेट का छोड़ दें, आप किसी और आप चले जाते हैं, चाइना में वुशु होती है, ठीक है, किक बॉक्सिंग वुशु जो है वो होती है। अब चाइना के जो मीडिया है, आप बिलीव करेंगे ओनली एक चैनल से 2 से 3 चैनल वो सिर्फ बेसिक वुशु पे ही काम कर रहे होते हैं। यानी वो पूरी थ्रू आउट उस पर वुशु की फाइट चल रही होती है, और वो लोग जो इंटरेस्ट है वो ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाता है। इवन के जो एडवर्टीजमेंट चल रही होती है कि जो उनका कोई ड्रामा चल रहा है उसके दरमियान में वुशु के ऐड आ रहे होते हैं। तो ये इंटरेस्ट उस तरह बिल्ड होता है। ये जो लोगों को अवेयरनेस आती है वो इस तरह बिल्ड होती है। ये नहीं कि आप देखें, आप अपने इंस्टाग्राम पे ठीक है पोस्ट करते हैं एक से आगे 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 आगे, ठीक है, वो एक मार्क, लेकिन टीवी न्यूज़ ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये एकदम ठक कर क्लिक करती हैं, और ओवरऑल लोगों को अवेयरनेस होती है कि यार ये हो रहा है। जिस तरह आपका चैनल है, आज हमने इस पर अपनी जो दिल की जो फीलिंग्स सारी जो है ना वो आज तो मैंने तो खोल के बता दी है सारा कुछ रखा नहीं है, इसलिए बताया कि हमने इस पर बड़ा काम किया। आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस फील्ड लाइक मैं डिफरेंट, मेरा जो मैं स्टार्ट लिया था, मेरा स्टार्ट कॉम्बैट स्पोर्ट्स से ही था शुरू से, और मैंने डिफरेंट स्पोर्ट्स में अपने आप को ला के आहिस्ता आहिस्ता मेरा स्टार्ट था ताइक्वांडो से। मैं वर्ल्ड यानी WTF 4 डाउन ब्लैक बेल्ट ताइक्वांडो में मैंने काम किया। मैं नेशनल खेला, मैंने साउथ एशियन गेम्स खेला, मैं पंजाब ओलंपिक्स खेला, यानी उसके बाद फिर मैं वुशु खेला। मैं वुशु का जो तकरीबन 3 दफ़ा नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। यानी मैंने थोड़ा इन चीज़ों के साथ ले, क्योंकि मैं वो चीज़ें देख सकता हूँ, वो चीज़ें फील कर सकता हूँ कि जो मैंने टाइम देखा। मैं आपको बताऊँ कि मैंने रिंग के अंदर मैट के ऊपर भी रात को जो है ना रात को ऐसी सो के सुबह फाइट खेली। अब ये हालात भी थे। अच्छा। यानी मैं आपको यानी होटल शोटल कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई ये नहीं पता था कि क्या खाना है कि क्या करना है। बस रात को मैट पे सोया, उस्ताद इस तरफ सोया, मैं इस तरफ सोया। इवन कि उसमें सर्दी लगी, उस्ताद ने अपनी जो चादर उठा के वो मुझे दे दी, मुझे अभी भी याद है। अभी तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग इतने फैसिलिटेट हैं, होटल में ठहरे हैं, खाना पीना अच्छा है, कोच जो कर सकता है वो उनके लिए किया। तो ये चीज़ें बड़ी काउंट थी उस वक्त। मैं आपको बताऊं कि उस वक्त मैट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि जो मैट के ऊपर ट्रेनिंग होती है। ठीक। जब मैं पहली दफ़ा मैट पे पाँव रखा, मैं कहा यार ये गंदा ना हो जाए। आप बिलीव करेंगे यानी आप ये जमीनों पे गिर रहे थे। हाँ, जमीन है, फर्श है, फर्श के ऊपर जूते पहने नहीं पहने, नंगे पाँव हैं, आगे पाँव छिल रहे हैं, बस चल इसी तरह ही हो रहा है। तो ये चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं। ठीक। अच्छा, लास्ट बलोच साहब, आप भी इसी चीज़ में कुछ ऐड करना चाहें कि किस तरीके से हम क्या कहते हैं अपने एथलीट्स को या बॉक्सर्स को क्या कहते हैं ये एम्पावर करवा सकते हैं? नहीं जी,
आपने सिर्फ अपनी फाइट लड़नी है, स्पॉन्सर वगैरह जो है वो कोशिश करते हैं। और इसका मतलब कि आप क्या समझते हैं, हल क्या है, किस तरीके से हम अपने बॉक्सर्स को जो है कंफर्ट जोन में रख सकते हैं, और स्पॉन्सर वगैरह, अब जाहिर सी बात है हर जगह आप जाके खुद तो हाथ नहीं फैलाएंगे, कुछ चीज़ें ऐसी हों जो कि क्या कहते हैं सस्टेनेबल हो जाएं, जो खुद ही चलती रहें, फिर आप लोगों को भी ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े और क्या कहते हैं बॉक्सर्स को भी ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। तो क्या ऐसे 3-4 हल हैं आपके ख्याल में? हल सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल इस टाइम जिस लेवल पे काम कर रही है, वो ये कर रही है कि इन लड़कों को या इन कोचेस को और हम सबको छोटे छोटे ट्रेनिंग्स, कहीं बाहर से किसी कोच को, यानी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हैं, अभी तक सिर्फ ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हैं, ठीक है, वो हो रही है। ऑनलाइन ट्रेनिंग्स में जितनी इनकी एफर्ट है वो कर रहे हैं, वो हम तक जो इसका वो क्या कहते हैं ना इल्म है उसको पहुंचा रहे हैं। होना ये चाहिए कि प्रॉपर हमारे लड़कों के लिए ट्रेनिंग कैंप्स हों यहाँ पे, अच्छे बड़े इवेंट्स हों। हम तो बस वो कह लें कि टुक टुक में इसको लेकर यहाँ तक आए हैं। ये वही टुक टुक हैं जो आज हमारे लड़के चैंपियंस बन रहे हैं, ठीक है। वो 1 से 2, 2 से 3 फाइटें या 4-6 फाइटें जो कहीं किसी यानी गली में किसी मोहल्ले में रिंग अवेलेबल नहीं है, आज ये नहीं है, आज वो नहीं है, यानी करते करते यहाँ तक तो आ गए कि पाकिस्तान से चैंपियंस प्रोड्यूस होना शुरू हो गए। पहले ABF के थे, अल्हम्दुलिल्लाह ये WBC के भी होना शुरू हुए। तो अच्छे लेवल के इवेंट्स हों, प्लस ये है कि जो स्पॉन्सर हैं, जो बड़ी कंपनियां जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रही हैं स्पोर्ट्स को, किसी भी स्पोर्ट्स को, हम मेंशन नहीं करेंगे सिर्फ क्रिकेट में ज़्यादा होता है, बाकियों को भी कर रही हैं। तो वो अब हर जगह ना मैं जाके हाथ फैला सकता हूँ, ना शारिक भाई कर सकते हैं, ना ही जो है ना ये प्लेयर्स हैं। प्लेयर्स की कंसंट्रेशन ना बाहर के जो प्लेयर्स हैं ना, उनको प्रॉपर उनके कोचेज या उनके वो ना उन्होंने दिया होता है कि बस आपने ट्रेनिंग करनी है, आपने अपनी गेम देखनी है। सही। ये नहीं है कि वो जाके स्पॉन्सर के पास जाएगा, सर जी पैसे दे दो मेरी फाइट है, ऐसा वहां कुछ नहीं है। देखें बिल्कुल क्लियर सी बात है, यहाँ तो ये बेचारे खुद ही घूम फिर रहे होते हैं। अच्छा, इसी चीज से माजरत आपको मैं क्या कहते हैं आपकी बात काट रहा हूँ, जो कि मुझे बिल्कुल रेलेवेंट पॉइंट लगा है, क्योंकि आप दो ही हजरात इसका सही तरीके से जवाब दे सकते हैं। क्योंकि हम भी इस चीज़ को कवर कर रहे होते हैं, हमारे पास भी तकरीबन सारे बॉक्सर आते हैं, हम बिठाते हैं, उनसे चीज़ें पूछते हैं। अब सारी फाइटें इंटरनेशनल जो हैं वो आप लोग बाहर जाके खेल रहे हैं, व्हाई नॉट इन पाकिस्तान? हम पाकिस्तान में इसको क्यों नहीं अरेंज करवा सकते? क्या हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं हैं? जाहिर सी बात है हमारे पास क्रिकेट के ग्राउंड हैं, हॉकी के ग्राउंड हैं, फुटबॉल के ग्राउंड हैं। तो ये जो दुनिया की दूसरे नंबर की एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो है प्रोफेशनल रेसलिंग, जो कि इतना बड़ा गेम है, तो व्हाई नॉट इन पाकिस्तान? आपसे स्टार्ट करूंगा मैं। इंटरनेशनल इवेंट्स, जैसे कि अभी आप थाईलैंड में गए, मैंने ज्यादातर देखा थाईलैंड, दुबई हमारे बॉक्सर्स जा रहे होते हैं इंटरनेशनल फाइट लड़ने के लिए। पाकिस्तान में क्यों नहीं होती हैं ये चीजें? खुल के बताऊं, बिल्कुल हमने इंटरनेशनल इवेंट्स किए हैं, मेरे अपने 6 या 7 इवेंट्स इंटरनेशनल प्लेयर्स जो एक एक करके हमने बुलाए हैं। वही बेसिक आती है। मेरे पास प्लान है WBC के 2 टाइटल्स या WBA के टाइटल्स की। देखें बाहर से अगर कोई भी आएगा, कोई भी प्लेयर आएगा, अगर हमारे पास वो सफिशेंट यानी बजट हो, हम बिल्कुल करवा सकते हैं। हम साल में 1 नहीं 2 नहीं 4 इवेंट्स करवा सकते हैं, ठीक है। सफिशेंट बजट हमें नहीं है। कंपनीज आए, हम आप जिस लेवल का भी कहते हैं ना, जिस लेवल का यानी पाकिस्तान में चाहते हैं इवेंट, प्लेयर्स लेके आना हमारी जिम्मेदारी, मेरी, शारिक भाई की, स्पेशली मैच मेकिंग मैं ज्यादा देख रहा होता हूँ। तो आप दुनिया के जिस लेवल का, जिस रैंक का बॉक्सर चाहते हैं हम लेकर आ सकते हैं। ये है कि उनकी टिकटिंग, उनकी अकोमोडेशन, उनके जो फाइट पर्स हमें उनको पे करना है। अभी तक तो हम उस फेज में हैं कि हमारे लड़के खुद स्पॉन्सर्स देख रहे हैं, उनको इंटरनेशनल फाइट्स अभी तक मिल नहीं रही कि उनको पे हो। सही। कुछ लड़के जा रहे हैं इसी मंथ मार्च में, इंशाल्लाह हमारे 3 प्लेयर्स हैं जिनको मैंने फाइट दिलाई है साउथ कोरिया में, सही, जिनको पे होगा। इसी तरह कुछ और भी है। तो अगर स्पॉन्सर हो, हम पाकिस्तान में इससे अच्छे लेवल के
इवेंट्स करवा सकते हैं, हम कराची में करवा सकते हैं, हम इस्लामाबाद में करवा सकते हैं। मेरे ख़ास तौर पे मैं प्लान करके ये जो आज इवेंट हम वहाँ खेल के आए हैं, ठीक। सीधी बात है, ये हमारा मार्च में कराची में प्लान था, लेकिन किसी तरफ से भी हमें नहीं मिला। अगर हो तो बिल्कुल हम करेंगे। और मैं बस चलें जी परफेक्ट। आप इस पे कुछ बोलना चाहें? मैं ये कहने, एक्चुअली यहाँ इवेंट हुए हैं, सही। इंटरनेशनल इवेंट जो भी अभी एक इवेंट हुआ था गिलगित में, जी हाँ। उस्मान वजीर ने उसमें जी बॉक्सर बिल्कुल भी ऐसा, है, जी बिल्कुल। और वहाँ उन्हें काफ़ी इंटरनेशनल फाइटर्स आए थे, इवन के अफगानिस्तान के भी फाइटर्स में खेले हैं। ठीक। तो इवेंट हुए हैं, लेकिन जो आपका क्वेश्चन है कि उस लेवल को, तो वो लेवल जनरेट करने के लिए वो मैं आबिद भाई बात कंटिन्यू करूँगा कि उसके लिए एक आपको अच्छा स्पॉन्सर चाहिए सही। जो आपका फुली बैकअप सही आपको जो है ना रखे, वो बहुत ज़रूरी है। अब मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, आप बिलीव करेंगे यहाँ मैं ऐसे प्लेयर्स को भी जानता हूँ, मैं उनका नाम नहीं लेता, कि वो दिन में दिहाड़ी लगाते हैं जी हाँ। अच्छा, और शाम को ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है। और वो यानी शौक है ना, यानी एक यानी उसको यानी दिहाड़ी लगा के, कितनी दिहाड़ी लगाते हो, 500 400 600 800 सही। इतना ही लगा सकता है वो, मेरे ख्याल से उसको इतना तो मिल नहीं सकता। उसमें उसने खाना पीना भी है, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना है, और उसके बाद उसने जो है ना अपने आप को भी आगे चलाना है। ठीक ठीक। तो इसको मैं भी कंटिन्यू करूंगा, आपकी बात काट रहा हूँ। मेरा जो प्लान था, मैंने और शारिक भाई ने डिस्कस किया, एक गर्ल्स का टाइटल हमने कराची में जनवरी में मैंने आके लोगों को प्रपोजल्स भी दिए कि ये प्रपोजल है, ये 2 लड़कियां हैं, वर्ल्ड नंबर 24 है, वर्ल्ड नंबर 28 है इस टाइम, तो इनकी जो है ना हम एक टाइटल फाइट बात भी हो गई। उन्होंने वर्ल्ड यूथ टाइटल, वुमेन इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट थे उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं आपको इंटरम टाइटल देता हूं। मैंने कहा नो इंटरम टाइटल, मुझे इनके लिए वर्ल्ड यूथ टाइटल चाहिए। सही। हम चाह रहे हैं कि इस साल, अगर पहले नहीं हुआ, कि इस साल हम पाकिस्तान में कोई वर्ल्ड टाइटल अपने, यानी वो बॉयज फॉर गर्ल्स किसी के लिए भी हो, हम लेकर आए, वर्ल्ड टाइटल पाकिस्तान में हो। ये हमारी एक, यानी बहुत पहले से है, लेकिन इस साल हम उसकी तरफ जा रहे थे। हमने प्रपोजल दी, कहीं से कोई रिप्लाई नहीं आया, किसी ने पूछा भी नहीं भाई पूछा भी नहीं। तो अगर हो इस प्लेटफॉर्म से बैठ के मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में वर्ल्ड टाइटल इस साल हम करवा सकते हैं, अगर कोई हमें स्पॉन्सर करे। सही। तो आप दोनों हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा मज़ा आया आपसे गुफ्तगू करके, बड़ी चीज़ें मैंने सुनी भी और आप लोगों से ऑब्जर्व भी की हैं कि किस तरीके से जो है वो फाइटर्स आप लोग तैयार कर रहे हैं, किस तरीके से उनकी प्रमोशन कर रहे हैं। तो बड़ा बेहतरीन, एंड कीप इट अप। आप लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, करते रहें। कभी भी कहीं भी हमारी ज़रूरत पड़े तो आपके एक टेक्स्ट पे हम हैं, आप जब भी हमें कॉल करें, टेक्स्ट करें, हम आपके लिए हाजिर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों हज़रात का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जी तो नाजरीन, ये 2 हमारे गेस्ट थे जो कि बता रहे थे किस तरीके से जो है बॉक्सिंग को जो है प्रमोट कर रहे हैं, मैच करवा रहे हैं बॉक्सर्स के। और फिर शारिक भाई हमें बता भी रहे थे कि ट्रेनर्स किस तरीके से रोल प्ले कर रहा है बॉक्सिंग के लिए, प्रोफेशनल बॉक्सिंग के लिए क्या क्या चीज़ें उनके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। एट दी एंड लास्ट में फिर वही बात, क्योंकि जिस तरीके से इन दोनों हजरात ने भी कही कि स्पॉन्सर और क्या कहते हैं बड़े ब्रांड्स, कंपनियां, उनकी बड़ी ज़रूरत है किसी भी चीज़ को पाकिस्तान में प्रमोट करने के लिए। और एक सवाल मेरे भी जहन में था जो मैंने इनसे पूछा कि इंटरनेशनल फ़ाइट्स ज़्यादातर यहाँ क्यों नहीं होती हैं पाकिस्तान में, तो उसका जवाब यकीनन आपने सुना होगा। और फिर हम वहीं उसी डॉट पे आके जो है रुक जाएंगे कि स्पॉन्सर। तो होपफुली बड़े ब्रांड्स जो हैं, कंपनीज़ जो हैं, और जो भी कहते हैं बड़े लोग हैं, वो इसको देखेंगे और इस पे चीज़ें थोड़ा सा समझेंगे और देखेंगे कि इसमें भलाई किसकी है, क्या एथलीट की भलाई है या पाकिस्तान की है। तो फिर वो भी अपने आप खुद ही उनको आंसर मिल जाएगा। तो आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ताज़ा तरीन खबरें, तहकीकाती रिपोर्ट्स और स्टॉक मार्केट के हालात, खेलों की खबरें, शोबिज़ और सोशल मीडिया ट्रेंड्स, सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। MM न्यूज़ की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और बाखबर रहें।